हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला में। चलिए शुरू करते हैं अपना जी के प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस या एसएससी कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो भाई चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरेला किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? हरेला किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम, कर्नाटक, उत्तराखंड या हिमाचल? तो हरेला जो है उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार हैं फूलदेई त्यौहार, गंगा दशहरा, घी संक्रांति और कंडाली। ये उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार हैं। घराना प्रथा किससे संबंधित है? घराना प्रथा किससे संबंधित है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी? तो घराना प्रथा जो है कथक से संबंधित है। कथक के 3 घराने हैं। पहला है जयपुर घराना, दूसरा है बनारस घराना, तीसरा है लखनऊ घराना। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम, तबला, सरोद या वायलिन? तो अप्पा जलगांवकर हारमोनियम से संबंधित है। अन्य प्रसिद्ध हारमोनियम वादक हैं महमूद धौलपुरी, आर.के. बीजापुरे, सुधीर नायक, तुलसीदास बोरकर। फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से कौन सा कप संबंधित है? फुटबॉल से कौन सा कप संबंधित है? ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी? तो फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी ये सब क्रिकेट संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 2 जुलाई, 5 जून, 10 मई या 7 मार्च? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1973 में आयोजित किया गया था। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर, शिमला, देहरादून या ऋषिकेश? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में स्थित है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जिसे पहले सिराज बाग के नाम से जानते थे। 2007 में इसे खोला गया था। जनगणना 2011 के अनुसार किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या 2011 के अनुसार किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। 11 से 6 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? विजाल्य चोल, राजेंद्र चोल, राजराज चोल ये इनमें से कोई नहीं? तो चोल वंश की स्थापना विजाल्य चोल ने की थी। कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा, महाबत मकबरा, गोलकुंडा किला या अजंता एलोरा गुफा? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है ये लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अजंता एलोरा गुफाएं
औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय, बृहद्रथ या सिमुक? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईस्वी पूर्व में। प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कौन सा देश सबसे ऊपर है? प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कौन सा देश सबसे ऊपर है? थाईलैंड, चीन, इटली या ब्राज़ील? तो प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में थाईलैंड सबसे ऊपर है। प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में थाईलैंड सबसे ऊपर है। ब्राज़ील में संतरा है। संतरा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अंगूर इटली में, और चीन में जो है सेब, आलू, मूंगफली, धान और गेहूं आदि सबसे ज़्यादा होते हैं। बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3, 5, 4 या 2? तो बाजार को जो है 3 भागों में बांटा गया है। बाजार को 3 पहला है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को कहते हैं जहां किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। जहां क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। एक अधिकार। एक अधिकार बाजार ऐसा रूप है जिसमें वस्तु का केवल उत्पादक या विक्रेता होता है। अल्प अधिकार तीसरा है। यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? 14 फरवरी, 5 मार्च, 20 मार्च या 10 नवंबर? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। मार्च के महत्वपूर्ण दिवस हैं। 3 मार्च को है। मार्च के महत्वपूर्ण दिवस है 3 मार्च को है विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता दिवस। 22 मार्च को है विश्व जल संरक्षण दिवस। इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? कपास, गन्ना, गेहूँ या जूट? तो गेहूँ जो है नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल या लाभ फसल ऐसी कृषि फसल जो लाभ के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए उगाई जाती है। उदाहरण है जूट, कॉफ़ी, चाय, कोको, कपास आदि। खाद्य फसल कौन सी होती है? खाद्य फसल को निर्वाह फसल भी कहते हैं, जो मानव के उपभोग के लिए होती है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, दाल आदि। कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जल मंत्री? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा अधिनियमित आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा की गई थी। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? हरिसेन, वाल्मीकि, वेदव्यास या कालिदास? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है। बनावली एक हड़प्पा का स्थल है, यह किस प्रदेश में स्थित है? बनावली एक हड़प्पा का स्थल है, यह किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली से एक टेराकोटा का हल पाया गया है।
बनावली से एक टेराकोटा का हल पाया गया है। टेराकोटा पहले ईंट को कहते थे। बनावली की खोज R.S. बिष्ट ने 1974 में की थी। यह हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। वॉन कार्मेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वॉन कार्मेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वॉन कार्मेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति, विज्ञान, बैंकिंग या खेल? तो वॉन कार्मेन पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वॉन कार्मेन पुरस्कार विज्ञान में देते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। भारत में रुपये को मुद्रा के रूप में किसने पेश किया था? भारत में रुपये को मुद्रा के रूप में किसने पेश किया था? बाबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अकबर? तो भारत में रुपये को मुद्रा के रूप में शेरशाह सूरी ने पेश किया था। शेरशाह सूरी ने रुपये को मुद्रा के रूप में पेश किया था। शेरशाह सूरी सूरी वंश के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम था फरीद खान। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी पर निषेध की बात करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर निषेध की बात करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर निषेध की बात करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 20? तो अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी पर निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, छुआछूत को ख़त्म करने की बात। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।